मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज़ हुआ एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द बी कीपर। इस मूवी को IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, हम इस मूवी में देख पाएंगे कि किस तरीके से एक साधारण सी मोबाइल फ़ोन आपकी जीवन की जमा पूंजी को एक बटन से ही पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। किस तरीके से एक मोबाइल एक आदमी की या पूरी ह्यूमैनिटी की किस तरीके से बैंड बजा सकता है। सो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और बेल आइकन को ज़रूर से टर्न ऑन करिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है और इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें इस कहानी की मेन किरदार एडम को दिखाया जाता है, जो अपने पड़ोसी क्लैन के साथ बात कर रहा होता है। क्लैन फिर यहाँ पे बात ख़त्म करने के बाद अपने काम में लौटती है। वो अभी अपनी ज़िंदगी की रिटायरमेंट की यहाँ पे लम्हे गुजार रही होती है। अपनी रिटायरमेंट की $2 मिलियन के साथ वो यहाँ पे एक चैरिटी चला रही होती है और अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आता है। दिखाया जाता है उसके कंप्यूटर में कुछ दिक्कत है और यहाँ पे इस नंबर पर कॉल करने के बाद ही ये दिक्कत सॉल्व हो पाएगा। लेकिन जब वो इस नंबर पे कॉल करती है तभी पता चलता है ये दूसरी तरफ एक स्कैमस्टर है जो लोगों के पैसे को यहाँ पे उड़ा लेता है। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे उसको बताया जाता है आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे सारा कुछ सॉल्व हो पाएगा। वो कुछ ना जानते हुए यहाँ पे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देती है अपनी बैंक की। फिर हम देख पाते हैं किस तरीके से उसके अकाउंट से उसके जीवन के जमा पूंजी $2 मिलियन जो कि चैरिटी के नाम पे चल रहा होता है, वो सारा कुछ वो यहाँ पे स्कैमस्टर उड़ा के ज़ीरो कर देता है। ये देखने के बाद यहाँ पे क्लेन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यहाँ पे वो बी कीपर एडम अपनी सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे सारी हनी कनेक्ट करके थोड़ा सा हनी यहाँ पे क्लेन के लिए भी ले जाता है उसको गिफ्ट देने के लिए। लेकिन वो जब उसके घर में पहुँचता है तब वो देख पाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि यहाँ पे ओवन चल रहा होता है और घर में एक गन गिरा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे क्लेन का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, वो खुदकुशी कर चुकी है। फिर पीछे से यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्लेन की एक बेटी भी आ जाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है वेरोना। फिर हम देख पाते हैं वेरोना ये सोचती है कि एडम ने ही शायद इसको मार दिया है। ये बहुत ही यहाँ पे वेरोना घबरा जाती है और अपने सारे डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पे बुला लाती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सबको यही सोचता है कि एडम ने ही यहाँ पे क्ले को मार दिया है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें पूछताछ चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एडम मना कर देता है कि उसने ये काम नहीं किया है, वो एक साधारण सा बी कीपर है जो कि बी का ध्यान रखता है। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है और ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं कर पाता है। फिर हम दूसरे सीन में देख पाते हैं पुलिस यहाँ पे एडम को पकड़ के ले जाता है, क्योंकि वो लोग यही सोच रहे थे कि एडम ने ही शायद ये सब काम किया हुआ है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वेरोना यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब किया किसने है, इतना सारा पैसा कौन उड़ा के ले गया है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एडम से पूछताछ करने के बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि एडम ने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ रहता है। फिर हम देख पाते हैं वेरोना यहाँ पे एडम को चाय पीने के लिए अपने घर में बुलाती है और वो बताती है कि किस तरीके से उसकी मम्मी की सुसाइड हुई है और ये भी बताती है कि उसका एक छोटा सा भाई भी था जो यहाँ पे अमेरिकन नेवी में काम कर रहा होता था, लेकिन वो भी नेवी में काम करते हुए मर चुका है। अब इनकी पूरी फैमिली में यहाँ पे अकेले ही वेरोना ही है जो कि ज़िंदा है और एक पुलिस ऑफिसर है। फिर वेरोना बताती है इसकी मम्मी की जो डेथ हुई है उसके पीछे एक स्कैमस्टर की हाथ है जिसको पूरी पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और उनकी जमा पूंजी $2 मिलियन भी उड़ा लेके गई है जो कि चैरिटी के नाम पे था। फिर ये सुनने के बाद एडम यानी बी कीपर बहुत गुस्सा होता है और अपने एक बी की नेट से एक सेल फोन निकाल लेता है और तभी हमें पता चलता है ये साधारण सा बी कीपर नहीं है, ये ऑलरेडी एक एजेंट टीम का हिस्सा है और ये एक सीक्रेट एजेंट है और अपने सोर्स के द्वारा वो पता लगाता है कि किस तरीके से और कौन ये कंपनी चलाता है जो कि सारे लोगों के साथ, इनोसेंट लोगों के साथ यहाँ पे ये हरकतें करता है और उनके सारे पैसे उड़ा लेते हैं। तभी उसे पता चलता है कि ये ऑफिस एग्जैक्टली है कहाँ, और ये जानने के बाद एडम अपनी ट्रक लेके वहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे 2 लीटर यहाँ पे पेट्रोल लेके वहाँ पे पहुँच जाता है और वो बताता है कि इस पूरी बिल्डिंग को अभी ये उड़ाने वाला है। सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को एडम यहाँ पे छट्टे की दूध याद दिला देता है। छट्टे की दूध याद दिलाने के बाद यहाँ पे एडम पहुँच जाता है उस बिल्डिंग के अंदर और रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि मैं अभी इस बिल्डिंग को उड़ाने वाला हूँ, कोई भी अगर यहाँ पे बचना चाहता है तो अभी निकल जाए। फिर एडम यहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है अपनी पूरी ताकत के साथ और एक लड़के की नाक के अंदर उंगली करते हुए बताता है उठ जा बेटे, नहीं तो तू पूरी तरीके से उड़ जाएगा। फिर हम देख पाते हैं एडम यहाँ पे पहुँचता है और सबको ये सबक सिखाने की कोशिश करता है और सबको एक यहाँ पे
बात बोलने के लिए कहता है एक साथ कि हम दोबारा यहाँ पे किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनका बैंक अकाउंट नहीं लूटेंगे। और इसी तरीके से सबको ये चीज़ सबके अंदर डालने के बाद एडम यहाँ पे वो पेट्रोल का गैलन गैलन यहाँ पे लेके आता है और सारे सिस्टम के ऊपर यहाँ पे पेट्रोल बिखारने लगता है। पेट्रोल बिखारने के बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं अचानक ही इनका मैनेजर यहाँ पे आ पहुँचता है और मैनेजर बोलता है कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हो तुम। एडम फिर उनको बता देता है कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ और क्या करूँगा अभी तुम देख पाओगे। सबको अच्छी तरीके से और लोगों को चट्टे की दूध याद दिला देता है एडम। और फिर यहाँ पे उस पेट्रोल छिड़कने के बाद वहाँ पे बॉम्ब भी सेट कर देता है और बताता है अगर ज़िंदा रहना है तो भागो। और इसी तरीके से इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से उड़ा देता है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग उड़ने के बाद ये पूरा न्यूज़ यहाँ पे कवर हो जाता है पूरे यूएस में। फिर हम देख पाते हैं ये खबर उसको पहुंचाता है एक लड़का, और इस लड़के को पहुंचाने के बाद हम ये देख पाते हैं कि ये जो खबर सुन रहा होता है और इसका जो मास्टरमाइंड होता है, ये मास्टरमाइंड और कोई नहीं एक बड़े से कंपनी का बाप का बेटा है, ये जो चलाता है स्कैम का दुकान। फिर यहाँ पे वो ये चीज़ सुनने के बाद बहुत घबरा जाता है कि एक मामूली सा इंसान ये कैसे कर सकता है। फिर वो बताता है रुको, मैं अपने डैड से ये कंफर्म करता हूँ कि उनके पास कोई जुगाड़ है कि नहीं इसको ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मना कर देता है कि बेटा देखो बिज़नेस तो तुम्हारा है, संभालना भी तुम्हें ही पड़ेगा, जो भी यहाँ पे दुविधा हो मैं तो इसमें नहीं हूँ। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ पे वो आदमी को फ़ोन करके बताता है कि अभी जो करना है तुम्हें ही करना है और इलीगल तरीके से करना है। ये चीज़ वो लड़का अपने मैनेजर को बताने के बाद मैनेजर भी समझ जाता है कि उसे अभी क्या करना है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पे किस तरीके से वो लड़की जो पुलिस ऑफिसर थी जिनका नाम था वेरोना, वो यहाँ पे बेड पे सो रही होती है। तभी उनको फ़ोन आता है अपने डिपार्टमेंट से और बताया जाता है जिस कंपनी को हम लोग इतना दिन से ढूंढ रहे हैं वो अभी मिट्टी में मिल चुका है। फिर यहाँ पे वेरोना ये सोचती है ये शायद कर कौन सकता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो बी कीपर पहुँच जाता है अपने मुकाम को यहाँ पे हासिल करने के बाद। फिर उनके पीछे पीछे यहाँ पे 2 नंबरी के 2 टक्के लोग उनके पीछे पहुँच जाते हैं। उनके पीछे पीछे आने के बाद वो देख पाते हैं कि ये तो यहीं पे है, इसको पकड़ते हैं, धर दबोचते हैं, इसका किस्सा यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर जाने से पहले उन लोग देख पाते हैं कि उसका बी नेस्ट तो यहीं पे है, उसी को भी उड़ा दिया जाता है, क्योंकि वो बताते हैं कि जिस तरीके से इसने हमारे बिज़नेस को चौपट किया उसी तरीके से हम भी उसके बिज़नेस को चौपट करेंगे। फिर उनके पीछे पीछे जाने के बाद ये सारे लोग उसके घर के ओर पहुंच जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि ये कोई मामूली सा बी कीपर तो था ही नहीं, तो इसने भी अपना एजेंट वाला रूप दिखा दिया सबको। अच्छे तरीके से सबको छट्टे का दूध याद दिला दिया, सबको इधर उधर सारा कुछ डाल दिया, सबको मार दिया, सबको लटका दिया, बुरी तरीके से सबको पीट दिया यहाँ पे। फिर हम देख पाते हैं किस तरीके से बुरी तरीके से पीटने के बाद यहाँ पे एडम उस मैनेजर के पास जाता है और उसको बताता है कि तुम लोगों ने जो भी किया बिल्कुल भी ख़राब किया है, तुम लोगों को इसका सज़ा भुगतना पड़ेगा। फिर उसका हाथ भी वहाँ से आधा काट देता है। लेकिन फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं FBI जब वहाँ पे कुछ पूछताछ कर ही रही होती है तभी यहाँ पे पता चलता है वेरोना को कि उसके भी घर में आग लग चुकी है। और वहाँ पे दूसरे सीन में देख पाते हैं वो उसके घर से यहाँ पे वो गुंडे लोगों की बॉडी मिलती है जली हुई। वेरोना ये भी सोचती है ये तो वही डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनका अभी अभी ऑफिस जला था, ये क्या चल रहा है उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से वो मैनेजर वहाँ से भाग के निकल पाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर उस गाड़ी में बैठते ही अपने बॉस को फ़ोन लगाता है जो एक बाप के $multi-million के बिज़नेस के एक लौते वारिस हैं और उनका नाम था डेरेक। तो डेरेक से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बात करने लगता है वो मैनेजर यहाँ पे समझाने की कोशिश करता है डेरेक को किस तरीके से उस आदमी ने सबको यहाँ पे बुरी तरीके से पीट किया और उसका हाथ को उंगलियों को काट के छोटे छोटे पीसेस में बिखरा दिया है। लेकिन तभी यहाँ पे बात करते हुए यहाँ पे एडम पहुँच जाता है और उस मैनेजर को बुरी तरीके से धर दबोचता है और उसको पूरी तरीके से यहाँ पे एक रस्सी से बांध देता है। और वो रस्सी का दूसरा एंड यहाँ पे लगा हुआ था उस गाड़ी के साथ और उस गाड़ी को वो ब्रिज से गिरा देता है और उस ब्रिज के साथ साथ ही गाड़ी के साथ साथ ही वो आदमी भी पानी में जा डूब मरता है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एडम उस फ़ोन को कंटिन्यू करता है और डेरेक को बताता है तू जहाँ भी है तेरे को अभी अपनी नानी के पास पहुँचाऊँगा। फिर ये सुनने के बाद भी ये डेरेक कुछ समझ नहीं पाता है, वो भी अपने चौड़ में बताता है
है आजा जो भी उखाड़ना है उखाड़ ले। डायरेक्ट यहाँ पे समझ जाता है कि ये आदमी कुछ सही नहीं है। फिर यहाँ पे एडम भी बोलता है कि मैं तुमको समझ पा रहा हूँ और तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुमको अभी भी कुछ ज्ञान नहीं है, तुमको अभी ज्ञान देना पड़ेगा। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं डेरेक अपने पापा के पास रोते हुए जाता है और उसके पापा को बताता है कि देखिए पापा, मेरा एक बिज़नेस था और उस बिज़नेस को किस तरीके से यहाँ पे मिट्टी में मिला दिया एक साधारण सा आदमी ने। लेकिन उसका पापा तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सब करके आ चुके हैं, तभी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। तो उनको पता है कि ये आदमी और कोई नहीं, एक बहुत ही ख़तरनाक सा एजेंट है। उनके बारे में तो इनके पापा को ऑलरेडी पता ही था और ये बताते हैं कि तुम अभी कुछ टेंशन मत लो, मैं ट्राई करता हूँ कुछ करने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे डायरेक्ट बताता है कुछ भी नहीं, पहले आप उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करो। फिर यहाँ पे दूसरे सीन में हम देख पाते हैं पुलिस ऑफिसर की टीम यहाँ पे बैठ जाती है पूरी जांच पड़ताल करने के लिए। वो भी सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और कैसे ये सब कुछ हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं किस तरीके से डायरेक्ट के पापा यहाँ पे उनकी बीवी को कॉल लगाते हैं और बताते हैं किस तरीके से यहाँ पे सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। और वह समझ पाते हैं कि उनकी मम्मी कोई पॉलिटिकल लीडर है जिनसे वो हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं करते हैं। फिर दूसरे सीन में देख पाते हैं यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पे कुछ कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझ पाते हैं ये नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं है, सेंट्रल एजेंट है। और यहाँ पे डायरेक्ट के पापा यहाँ पे सेंट्रल एजेंट को सुपारी देते हैं कि अभी तुम लोगों को इस एजेंट को मानना ही पड़ेगा, जो कि उन्हीं एजेंट के अंदर पहले काम करते थे। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर लोगों को यहाँ पे उस मैनेजर का हाथ कटा हुआ यहाँ पे डूबा हुआ पानी में बॉडी मिलता है। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं किस तरीके से वो सेंट्रल एजेंट के लोगों ने यहाँ पे एक सुपारी भी निकाल देते हैं ऑनलाइन पोर्टल में। और तभी हमें दिखाया जाता है किस तरीके से एडम के पीछे एक एजेंट लगा दिया जाता है। और यहाँ पे एडम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे भागते हुए पेट्रोल भर रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक गाड़ी आता है और उसको बहुत ही धक्के से यहाँ पे मार देता है। और वहाँ से एक पागल औरत निकल के आती है, कैसे अजीबोगरीब यहाँ पे ड्रेसअप करके अपनी बाल को घुंघरालू बना के अजीब तरीके से और हाथ में एक बड़ा सा गन लेके सबको मार रही होती है। उसका मेन मोटो था यहाँ पे एडम को मारने का, लेकिन एडम भी था उसी एजेंट का एक हिस्सा। और वहाँ पे उसको बुरी तरीके से पीट देता है एडम और वहीं पे उसको ढेर कर देता है। लेकिन जाने से पहले एडम उसको बुरी तरीके से मारने के बाद उसके ऊपर अच्छे तरीके से पेट्रोल छिड़क देता है। अच्छे तरीके से पेट्रोल छिड़कने के बाद उसका वहाँ पे स्वाहा कर देता है। लेकिन तब तक जाने से पहले एडम को ये सोचता है उसको तो ऑफिस के अंदर भी जाना पड़ेगा, इसलिए उसके जलते हुए बॉडी से एडम यहाँ पे उस लड़की का एक उंगली भी काट के ले लेता है, क्योंकि उस उंगली को अभी फ्यूचर में काम आने वाला है। फिर हम ये देख पाते हैं एडम यहाँ पे उस आदमी से गाड़ी ले लेता है मांग के और उस गाड़ी के साथ वहाँ से भाग निकलता है। और दूसरी तरफ ये खबर जानने के बाद सेंट्रल के लोग बता देते हैं अभी ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और ये लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे किस तरीके से दिखाया जाता है कि डायरेक्ट के पिताजी भी बहुत गुस्सा करते हैं डायरेक्ट के ऊपर, बताते हैं ये चीज़ अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं एफबीआई उस पेट्रोल पंप पे भी पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद वो अभी समझ नहीं पा रहे थे क्या चल रहा है, किसका काम है। तभी वहाँ पे मिलता है बी कीपर का बुक, तभी उन लोगों को समझ आता है और कोई नहीं, ये वही आदमी है एडम जो ये सब कुछ कर रहा है उसकी मम्मी की बदला लेने के लिए, उस एजेंट की मम्मी की। तो हम देख पाते हैं दूसरी तरफ तभी यहाँ पे किस तरीके से ये डायरेक्ट के पापा भी एक अलग सा टीम बनाने की कोशिश करते हैं, अलग सा एजेंट का ग्रुप बनाते हैं अपने पर्सनल, और ये सिक्योरिटी बनाते हैं ताकि उसके बेटे को कुछ ना हो पाए। एक तगड़ा सा एक सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं और सबको नए नए खिलौने, गन्स वगैरह सब कुछ देते हैं। और उसका भी यहाँ पे फ़ोटो दिखाया जाता है एडम का और बताया जाता है यही हमारा शिकार है, इसी को हमें मारना है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं पुलिस ऑफिसर यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है एडम के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ हम ये और देख पाते हैं कि एडम जिस उंगली को काट के लाया था उस उंगली को अभी यहाँ पे स्पेशल एजेंट के खुफिया स्टोरेज में पहुँच जाता है उंगली के साथ, और उस उंगली से यहाँ पे सारे फिंगरप्रिंट यूज़ करके वो रूम खोल लेता है और अंदर जाके सारा गन्स वगैरह जितना भी यहाँ पे गोली बारी था सब कुछ अपने साथ वो लेके आता है और ट्रक लेके भी निकलता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एजेंट वगैरह सब यहाँ पे एक साथ बैठते हैं और ये सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा एक दूसरे को बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। और एक चीज़ उसे ये भी पता चलता है
कि ये जो सारे स्कैम हो रहे थे और जो ये वेबसाइट है ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी यूज़ करते हैं और एक रिनाउंड वेबसाइट है और ये वेबसाइट और कोई नहीं, ये गवर्नर खुद चलाती थी पहले। इसका मतलब ये पता चलता है कि गवर्नर भी इनके साथ मिले हुए हैं। ये चीज़ सीक्रेट रख दिया जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो बिल्डिंग गवर्नर का था उसके अंदर ही यहाँ पे एक बड़ा सा स्कैम चल रहा है। मतलब यहाँ पे समझ सकते हो आप लोग किस तरीके से एक बड़ा सा स्कैम में अंदर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व था। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं FBI उस जगह को कवर भी करने आते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी डेरेक के पापा यहाँ पे एक स्पेशल सिक्योरिटी लगा के रखे थे। यहाँ पे वो स्पेशल सिक्योरिटी बेइज्जत वहाँ पे उन लोगों को जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे वो लोग भी निकल जाते हैं FBI के लोग और स्पेशल सिक्योरिटी अंदर पहुँच जाते हैं अपना सिक्योरिटी टाइट करने के लिए। फिर हम देख पाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट करने की बात चल ही रही होती है। FBI के सामने बाहर पहुँच जाता है एडम। एडम बाहर पहुंचते ही सीधे सीधे सबके सामने यही बोल देता है कि मैं किसी को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मेरा एक ही मकसद है वो और मैं करके ज़रूर चला जाऊँगा यहाँ से। ये चीज़ सुनने के बाद FBI थोड़ी रुकने वाले थे वहाँ पे, वो भी यहाँ पे एक्शन में आ गए और यहाँ पे एडम के ऊपर हावी होने लगे थे। लेकिन एडम भी एक आदमी 100 के बराबर, सबको वहाँ पे छट्टे का दूध वो अकेला ही याद दिला दिया और वो वहाँ से भाग गया और भाग के रूम के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ ये सारा न्यूज़ यहाँ पे डेरेक को दिया जा रहा था और डेरेक यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन उनके स्पेशल सिक्योरिटी को दे रहे थे कि कोई भी यहाँ पे मरना नहीं चाहिए और कुछ भी यहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए। ये सुनने के बाद जब सिक्योरिटी टाइट होने के बाद चल ही रहा था और सिक्योरिटी सब लोग बाहर यहाँ पे राउंड मारने के लिए जा रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑलरेडी एडम यहाँ पे उस भीड़ के अंदर पहुँच चुका है। पहुंचने के बाद अपना वो खेल दिखाना भी शुरू करने वाला था। अभी अंदर वो पहुंच के सब कुछ तोड़ फोड़ करने शुरू ही किया था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ये अंदर वाले सिक्योरिटी को पता चल गया कि एडम यहाँ पे अंदर आ चुका है और तभी हमें दिखाया जाता है ये पूरा जो सिक्योरिटी है यहाँ पे पड़ जाता है एडम के पीछे। लेकिन एडम भी वहाँ से किसी तरीके से भागने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में एडम यहाँ पे किसी पे जगह पे जाके छुप जाता है और वहाँ पे जाके 1-2 करके सारे यहाँ पे सिक्योरिटी को मारने की कोशिश करता है और सफल भी रहता है। पूरी सिक्योरिटी टीम को छट्टे का दूध याद दिलाने के बाद एडम पहुंच जाता है उस ऑफिसर के मैनेजर के पास, उसको बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, उसके हाथ पांव मुंह में पूरे स्टेपलर मार देता है और बताता है जल्दी बताओ नहीं तो और भी बहुत जगह पे मैं स्टेपलर मार सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो मैनेजर डर जाता है और वो बताने की यहाँ पे चाह रखता है और वो बताता है कि देखो ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब कुछ के पीछे एक बड़ा सा आदमी का हाथ है जो कि इस डेरेक है और जो एक बहुत ही बड़े आदमी के बेटे हैं। ये जानने के बाद एडम वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ से भागने की तैयारी करता है, लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाता है, लेकिन पुलिस भी उसे पकड़ने में असफल रहते हैं और यहाँ पे एडम वहाँ से भी भागने में सफल रहता है। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं यहाँ पे डेरेक को पिताजी को ये बात पता चलता है कि उस हैवान इंसान ने किस तरीके से सब कुछ तहस नहस कर दिया है और वो बहुत ही डर जाते हैं और उनके बेटे को बताते हैं डेरेक को कि देखो अभी मैं और कुछ नहीं कर सकता, अभी एक ही आदमी है जो तुम्हें बचा सकता है इस सिचुएशन से और वो और कोई नहीं तुम्हारी मम्मी है, तो तुम्हें उसे कॉल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डेरेक उनकी मम्मी को कॉल करती है और हमें इस सीन में ये पता चलता है उनकी मम्मी एक साधारण सी इंसान नहीं है, वो US की प्रेसिडेंट है। तो हमें इस बात से पता चलता है कि वो कितने पावरफुल पोस्ट में है। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ FBI भी परेशान होकर बैठा हुआ है कि वो पकड़ ही नहीं पा रहे इस एडम वाले बंदे को, तो ये लोग कुछ प्लान करने की कोशिश करते हैं इसी तरफ। और तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक स्पेशल एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत इन लोगों को वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफिस में और उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा क्योंकि शायद अभी प्रेसिडेंट का बारी है उनको ही कुछ ना कर दिया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये लोग भी मान जाते हैं इस बात को FBI के लोग और यहाँ पे एग्री करते हैं कि हम लोग जाएंगे और उनको कवर देंगे क्योंकि ये भी इन करप्शन के साथ मिला हुआ है, तो इनको ही देना पड़ेगा प्रोटेक्शन हम लोगों को। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ये लोग वहाँ से तैयार होके निकलने लगते हैं बाहर की ओर। हम देख पाते हैं कि यहाँ पे FBI के 2 एजेंट वहाँ पे पहुँच जाते हैं प्रेसिडेंट के घर के अंदर, लेकिन उससे पहले हम ये भी देख पाते हैं कि प्रेसिडेंट के घर के चारों तरफ यहाँ पे एक टाइट सिक्योरिटी दिया गया है हाई अलर्ट के साथ, जहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और हम फिर देख पाते हैं कि डेरेक के पिताजी ने यहाँ पे ये सब के बावजूद भी एक स्पेशल एजेंट यहाँ पे हायर करके रखे हुए हैं। उनका भी एक स्पेशल टीम है जो यहाँ पे गन से लैस है और जो कि ब्रूटल तरीके से यहाँ पे लोगों की हत्या करते हैं सुपारी मिलने के बाद। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे पहुँच जाता है एडम।
पानी के रास्ते से। और फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट भी अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ पे लैंड करती है। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने थर्ड पार्ट और अपने सारे सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे अंदर आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि वो अपने हस्बैंड को ज़्यादा भाव भी नहीं देती है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि किस तरीके से एडम इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो भी ट्रक वगैरह इस घर के अंदर आ रहे हैं उसको चेकिंग किया जा रहा है। लेकिन चेकिंग करने से पहले हम ये भी देख पाते हैं कि एक ट्रक के नीचे किस तरीके से एडम छुप जाता है। और वहाँ पे जब चेकिंग करने के लिए कोई आता है तो उसको बुरी तरीके से मार के उस ट्रक के अंदर ही छुपा देता है। और एडम उन लोगों की ड्रेस पहन के उन भीड़ में मिल जाता है स्पेशल सिक्योरिटी सर्विस के अंदर। फिर इसी तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि एडम अभी उस घर के अंदर भी घुसने में सक्षम रहेगा। फिर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं किस तरीके से प्रेसिडेंट और यानी हम ये भी समझ पाते हैं कि डेरेक के माताजी जो कि प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे आते हैं और डेरेक से थोड़ा बातचीत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि ये जो ब्रूटल टीम यहाँ पे डेरेक के पिताजी ने यहाँ पे लाए थे और ब्रूटल टीम जो बुरी तरीके से मारते हैं लोगों को, वो और भी लोगों को लेके आए हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि एडम भी यहाँ पे पूरी यहाँ पे तैयारी के साथ आया है, बॉम्ब फिक्स करने लगता है हर जगह। और फिर वो अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है और पार्टी के अंदर घुल मिलने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं पुलिस के लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और प्रेसिडेंट से कुछ स्पेशल बात करने की मांग करते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे वो डेरेक को भी बुला के लाए हैं, क्योंकि ये सब चीज़ यहाँ पे अभी तीनों के सामने सच सच बोलने वाले हैं। फिर हम देख पाते हैं ये ऑफिसर पूछताछ करते हैं डेरेक से और उनको पूछते हैं कि ये जो कंपनी तुम चलाते थे ये क्या कंपनी है, ये कोई स्कैम करता है कि क्या करता है। लेकिन यहाँ पे डेरेक साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट यानी उनके मम्मी को ये अच्छे से पता है कि उनका बेटा क्या कर सकता है और क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है डेरेक और सबके सामने ही यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह और ड्रिंकिंग करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एडम को यहाँ पे पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं उस पार्टी के अंदर। लेकिन एडम ज़्यादा डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे उसको क्या करना है और क्या करके जाना है। लेकिन यहाँ पे हाई अलर्ट मिल जाता है हर किसी को और पता चल जाता है कि एडम इस घर के अंदर घुस चुका है। एडम को कहीं से धर दबोचा जाता है इस भीड़ में। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है इनको धर दबोचने के बाद भी यहाँ पे एडम के हाथ में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तभी जब इनको पकड़ने की पूरी कोशिश किया जा रहा है तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि एडम एक बुरी तरीके से अपने हाथ में रखा हुआ उस बटननुमा चीज़ को दबाता है। और उस बटननुमा चीज़ को दबाने के बाद ही एक ख़तरनाक सा यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और इस बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में यहाँ पे एडम सबको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने में सफल भी होता है और वो एक किसी के हाथ से गन लेके वहाँ से सबको मार पीट के वहाँ से निकलने में सक्षम रहता है। और वो निकल के पहुंचने की कोशिश करता है उस प्रेसिडेंट के रूम में। और फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एडम को संभालने के लिए यहाँ पे बहुत सारे गुंडे एक साथ आ रहे होते हैं। लेकिन एडम तो है भाई छट्टे का दूध पीने वाला आदमी और छट्टे का दूध याद दिलाने वाला आदमी। सबको छट्टे का दूध याद दिलाने के बाद दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने बेटे के साथ जब रूम में बैठी हुई है तो हम देख पाते हैं कि डेरेक यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं पाता है क्या करता है वो। फिर दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि एडम यहाँ पे किसी तरीके से पहुँचने में सक्षम रहता है उन घर के बाहर। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है घर के अंदर तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एडम को यहाँ पे पूरी तरीके से पीटने का कोशिश किया जा रहा है उस ब्रूटल एजेंट द्वारा। लेकिन यहाँ पे एडम भी है एक सख्त आदमी जिसके अंदर छुरी तो क्या कुछ भी नहीं घुस सकता है। एडम यहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ उस आदमी को वहीं पे ढह कर देता है मार के। और वो पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के रूम के बाहर और वहाँ पे बॉम्ब फिक्स करने लगता है गेट तोड़ने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे डेरेक के पिताजी आ जाते हैं चौड़ में कि वो कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन उसका एक उंगली दबोचते ही वो मम्मी मम्मी करते साइड हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डेरेक रूम के अंदर यहाँ पे बंदूक लेके पागलों की तरह उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। और यहाँ पे तभी वो गेट का ब्लास्ट होता है और एडम उस रूम के अंदर घुस जाता है। और इसी डर में यहाँ पे दिखाया जाता है डेरेक अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे एडम भी अपने मकसद से नहीं हटने वाला है। वो किसी तरीके से यहाँ पे एक ही शॉट में हेड शॉट दे देता है डेरेक को। और एक ही शॉट में हेड शॉट देने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से पुलिस ऑफिसर यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सक्षम नहीं रहती है। वेरोना को वो एक साइन देके वहाँ से भाग जाता है एडम। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होता है फिर। लेकिन यहाँ पे एडम भी भागने में सक्षम रहता है। और यहाँ पे भी वेरोना कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसका मम्मी का भी मौत का यहाँ पे बदला ले चुका है एडम।
तो वेरोना भी ये एडम को यहाँ से जाने के लिए परमिशन दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है एडम यहाँ पे किस तरीके से दीवार टपक के यहाँ पे पहुँच जाता है नदी के बाहर, और यहाँ पे दिखाया जाता है वो किसी तरीके से सबको नज़रों को यहाँ पे चुराते हुए किस तरीके से अपने आप एक स्विमिंग सूट पहन लेता है और पानी में जाके वो मिल जाता है और वो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता है। सो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है।